दोस्तों, एक तरफ भारत अपने डिफेंस बजट को लगातार बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उसका फोकस डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का भी है। मोदी सरकार भारत के डिफेंस इंपोर्ट को घटाने और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस बीच रक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा कि पिछले 8 सालों में भारत के हथियार निर्यात में 6 गुना उछाल आया है। चालू वित्त वर्ष में भारत ने अब तक 11,607 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 में भारत ने 1941 करोड़ के हथियारों का निर्यात किया था, जो वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक 11,607 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। पिछले 7 सालों में सरकार ने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 तक देश के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 36,500 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। भट्ट ने कहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और इसके 41 फैक्ट्री को सरकार ने 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कॉर्पोरेटाइजेशन किया है, जिसका बहुत लाभ मिलेगा। भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की भयंकर डिमांड। दोस्तों, जनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन यानी कि 2,770 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की है। इस डील के तहत भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के साथ करार के बाद वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी भारत के साथ इस तरह की डिफेंस डील करने में दिलचस्पी दिखाई। संभव है कि आने वाले दिनों में भारत इन देशों को बड़े पैमाने पर हथियार निर्यात करे। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का अपने देश में निर्माण किया। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। डिफेंस डील को लेकर इन दो देशों के साथ भारत की बातचीत जारी है। ये 2013-14 के बजट से करीब 2 गुना होकर लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। वित्त वर्ष 2013-14 देश का रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के अनुसार रक्षा बजट में खर्च के आधार पर भारत दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। सिप्री के मुताबिक भारत ने 2011 से 2020 के बीच में रक्षा बजट पर खर्च 76% बजट बढ़ाया है, जबकि पूरी दुनिया में इस अवधि में रक्षा बजट का खर्च केवल 9% बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में भारत के हथियार आयात पर गौर करें तो रूस की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है। भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 2012 से 2017 में 69% से घटकर 2017 से 2021 में 46% तक रह गई। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 16 और 2017 से 21 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 21% की कमी आई। इसके बावजूद भारत 2017 से 21 में प्रमुख हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक रहा और इस अवधि में विश्व में हथियारों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% रही। रूस से हथियार आयात में 47% की गिरावट। दोस्तों, सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 से 16 और 2017 से 21 की अवधि में रूस भारत को प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता रहा, लेकिन भारत में रूसी हथियारों के आयात में इन दो अवधियों के बीच 47% की गिरावट आई, क्योंकि रूसी हथियारों के लिए कई बड़े बड़े कार्यक्रम बंद हो गए। इसके विपरीत फ्रांस से भारत के हथियारों का आयात 10 गुना से अधिक बढ़ गया, जिससे वो 2017-21 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया। चीन के ध्रुव विरोधी देश फिलीपींस के साथ भारत ने $375 मिलियन यानी कि करीब 2800 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया। इसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी जाएंगी। इसके अलावा भारत ने वियतनाम के साथ भी $100 मिलियन यानी कि 750 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया, जिसके तहत वियतनाम को भारत में बनी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट दी जाएंगी। अब जो बात यहां जानने और समझने की है वो ये कि फिलीपींस और वियतनाम दोनों ऐसे देश हैं जिनकी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है या साउथ चाइना सी में स्थित है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत फिलीपींस और वियतनाम को हड़पना चाहता है। इसी बात को लेकर इन दोनों देशों का चीन से काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। बस भारत को मौका मिला, उसने टिट फॉर टैट पॉलिसी को अपनाते हुए चीन को साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की मदद से हिंद महासागर में भारत पर दबाव बना सकता है, तो भारत भी फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों की मदद से दक्षिण चीन सागर में उसे चुनौती देने से पीछे नहीं हटेगा। भारत की इस चाल को देखकर ड्रैगन हैरान है और परेशान भी है
क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि भारत ये कदम भी उठा सकता है। इन देशों को क्यों चाहिए भारत का ब्रह्मोस? दोस्तों आपको बता दें कि 24 अगस्त 2020 की उस घटना को कौन भूल सकता है, जब फिलीपींस और चीन साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर पर आमने सामने थे। कहा जाता है कि तब फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेफिल लॉरेंजाना ने चीन पर आरोप भी लगाया था कि उसने साउथ चाइना सी पर स्थित फिलीपींस की सीमा को गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है। दरअसल फिलीपींस और चीन के बीच साउथ चाइना सी पर स्कारबोर्ग साउल आइलैंड को लेकर कई दशकों से विवाद चला रहा है, लेकिन हाल के दिनों में विवाद इतना बढ़ गया कि इससे निपटने के लिए फिलीपींस को भारत से हाथ मिलाना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि भारत के लिए चीन को आंख दिखाने का इससे अच्छा मौका कोई और हो नहीं सकता। बात सिर्फ फिलीपींस पर ही नहीं ठहर रही। वियतनाम समेत दुनिया के करीब 5 दर्जन से अधिक देशों ने भारत में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने की मंशा जाहिर की है। और खास बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर वो देश हैं जो चीन की बढ़ती आक्रामक विस्तारवादी नीति से परेशान है। इन देशों में ब्राजील, चिली, दक्षिण कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर, बुल्गारिया जैसे देश शामिल हैं। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में गिने जाने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के रक्षा बेड़े में फिलहाल ब्रह्मोस जैसी मिसाइल नहीं है। लिहाजा इसका सौदा रणनीतिक और रक्षा क्षेत्रों में निर्यात के हिसाब से जितना भारत के लिए अहम है, उससे कहीं ज्यादा इसकी अहमियत फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के लिए है, जो लगातार चीन के रडार पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम में तैयार किया गया है। कहा जाता है कि इसे आकाश, पाताल और जमीन तीनों ही स्थानों से छोड़ा जा सकता है। डिफेंस की शब्दावली में इस क्षमता को ट्रायड कहा जाता है। ट्रायड की विश्वसनीय क्षमता भारत के अलावा अमेरिका, रूस और सीमित रूप से फ्रांस के पास मौजूद है। रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों की माने तो ब्रह्मोस की रफ्तार 2.8 मैक है। मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर और 300 किलोग्राम भारी युद्धक सामग्री लेकर उड़ने में सक्षम है। इन तमाम खासियतों की वजह से ही चीन विरोधी देश ब्रह्मोस के मुरीद बन चुके हैं, जो चीन के टेंशन को बढ़ाने के लिए काफी है। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 23 मार्च 2022 यानी बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने तय टारगेट पर लक्षित समय पर सटीकता से निशाना लगाया। आपको बता दें कि क्रूज मिसाइल जेट इंजन से उड़ान के लिए ऊर्जा हासिल करती है। यह सब सोनिक गति से ही अपनी उड़ान भरती है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन से पावर हासिल करती है, लेकिन सिर्फ शुरुआती उड़ान के समय ही। बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च के बाद कुछ समय के लिए ही प्रोपेल किया जाता है, जबकि क्रूज मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड होती है। वो टारगेट को हिट करने तक प्रोपेल होती रहती है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हम अपने इस चैनल पर आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं, जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।